आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बिजली बिना किस तरीके से जिंदगी बेहाल बनी हुई है उसकी। प्रदेश में एक बार फिर से बिजली संकट गहरा रहा है। बिजली की समस्या को लेकर प्रदेश के कई जिलों में कहीं विरोध हो रहा है, कहीं लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए आप। गर्मी बनी पनौती, हो रही बिजली कटौती, पानी की किल्लत, जीवन में जिल्लत, सड़कों पर प्रदर्शन, बढ़ा रही प्रशासन की टेंशन, लोगों की पुकार, हमारी भी सुनो सरकार, बत्ती गुल, टेंशन फुल। एक तो गर्मी की मार, ऊपर से बिजली नहीं आने से चारों तरफ हाहाकार। जी हाँ, प्रदेश भर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बत्ती गुल होने की वजह से लोगों की परेशानी दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ गई है। आलम यह है कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम के कई इलाकों में करीब 10 घंटे तक बिजली काटी जा रही है, जिसके लिए बिजली विभाग की ओर से टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। कटौती से परेशान होकर अब बिजनेसमैन भी इस विकराल समस्या से निजात के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, अभी आज सरकार की नई गाइडलाइन है DHB में, उनके हिसाब से इंडस्ट्री में 8 घंटे का क्लियर कट उन्होंने लिख दिया, जो कि बहुत ज़्यादा बात है। इससे इंडस्ट्री चाहे हरियाणा में गुड़गांव हो या फैजाबाद हो, सभी जगह प्रभाव पड़ेगा और इंडस्ट्री ग्रोथ रुकेगी, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। और जो पोल्यूशन सरकार आधे घंटे भी जनरेटर चलाने के लिए अलाउ नहीं करते, वो 8 घंटे लगातार, किसी कंपनी का 2000 किलोवाट का, किसी कंपनी का 5000 मेगावाट के जनरेटर जो चलेंगे, तो पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री को जो लॉस है उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है वो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र पे जो बिजली पावर कट का शेड्यूल बना है बिल्कुल गलत है। इससे उद्योग पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। 8-8, 10-10 घंटे लेबरों को लेकर हम कहाँ जाए, जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं दे पाएंगे। ऊपर से लेबर का वो लेबर खाली बैठी रहेगी, लेबर की दिहाड़ी मजदूरी कहाँ से निकलेगी। सरकार ये बिल्कुल गलत कर रही है और जो सरकार 24 घंटे का बिजली का दावा करे बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। बात चाहे गुरुग्राम की करें या प्रदेश के दूसरे और जिले, शहर या गांवों की, हर तरफ बिजली कटौती लोगों पर त्रासदी बनकर टूट रही है। खैर, रतिया वालों की मुसीबत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुग्राम की ही तरह रतिया में भी बिजली कटौती तो हो ही रही है, साथ में लोगों को पानी की समस्या भी मुफ्त में मिल गई है। रतिया में बिजली और पानी की समस्या को लेकर लोग बीते 10 दिनों से शहर के वार्ड 3 और 4 में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी भी सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार का दोबारा निकले पे बिजली है नहीं, पानी है नहीं, लोग मरदे के करते रहे। अज तक नौजवान सुइसाइड कर रहे हैं। तो कारण की बेरोजगारी बढ़ गई है, पानी नहीं, बिजली नहीं, समस्या हल नहीं होती, सरकार सुती पई है। मजबूरी में इन लोगों को जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ रही है, क्योंकि इनको भी उम्मीद तो यही है कि शायद इसके जरिए ही कुछ हल निकल जाए। अलबत्ता प्रदर्शनकारियों ने विभागीय अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए विभागीय दफ्तर के आगे मटका तोड़ प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। हम 10 दिन हो गए, रोज जा भी रहे हैं वाटर बस, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस एक ही कह देते हैं, अब जे हिसाब से मिलते हैं, पीछे मोटर मंगवा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम तो फिर खड़े हैं यहाँ पे और मटका तोड़ प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं झज्जर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने प्रदेश में जारी बिजली संकट पर कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए दूसरे प्रदेशों से 500 मेगावाट बिजली ली गई है और जल्द ही लोगों को गर्मी में कटौती की समस्या से निजात भी मिल जाएगी। देश के कई राज्यों में संकट है, कोयले की दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। 500 मेगावाट का कल हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो है अन्य राज्यों से लेने का जो है वो किया है, उपक्रम किया है और आगे कैसे लगे बिजली की कमी नहीं हो, इसके लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। और ये हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों की इस प्रकार की घटनाएं हैं। केंद्र सरकार भी लगी है कि किस प्रकार से इस आपत्ति
किया जा सके, इसलिए हम लोग रहते हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या उनको शुभकामना है, लेकिन उनके साथ 4 और लगा दिए। अगर पार्टी में अनुशासन हो, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव हो, तो एक ही अध्यक्ष बहुत होता है। 4 अध्यक्ष होने मतलब अध्यक्ष और उनके साथ जो है कार्यकारी अध्यक्ष लगाने का मतलब है गुटबाजी अभी झोंकी त्यों है। ऐसा ही प्रयोग पंजाब में हुआ था और पूरी तरह विफल हुआ है। सरकारी दावे या वादे जो भी हों, लेकिन हकीकत तो यही है कि लोगों के सामने बिजली कटौती की समस्या अभिशाप बनी हुई है, जो भीषण गर्मी में लोगों के ऊपर कहर बनकर टूट रही है। बिजली नहीं आने से लोगों का जीना मुहाल तो हो ही रहा है, साथ ही कई जगहों पर बिजली नहीं आने से पानी आपूर्ति का काम भी बाधित हो रहा है, जिससे लोगों की मुसीबतें भी सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं। बहरहाल सरकार और उनके नुमाइंदों की तरफ से इस भीषण समस्या से निपटने के लिए दावे तो किए जा ही रहे हैं, लेकिन लोगों को इंतजार है कि आखिर इन दावों को अमली जामा कब पहनाया जाता है। गुरुग्राम से संजय खन्ना, रतिया से अशोक ग्रोवर और झज्जर से सुमित थारन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, किस तरीके से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से बिना पानी बिना बिजली के लोगों की समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं? अमित, अगर मैं बिजली कट की बात करूं तो बिजली कट 6.5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक का बिजली कट लगाया जा रहा है, और जो अलग अलग समय पर लगाया जा रहा है इसका एक शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। हालांकि लोगों को इसके चलते बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत भी बिजली से जुड़ी हुई है, क्योंकि वाटर सप्लाई की अगर बात की जाए तो वो समय पर न होने की वजह से बिजली कट लगने से सप्लाई समय पर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पानी की किल्लत भी खड़ी हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं बात करूं इंडस्ट्रीज की, तो हिसार में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनकी बजाय जो छोटे लघु उद्योग है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उकलाना का क्षेत्र के आसपास बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां लघु उद्योग है जिसमें किसान पाइप बनाए जाते हैं, तो उन लोगों ने तो प्रदर्शन भी किया है, और यहाँ तक आज उन्होंने एक ज्ञापन देकर के यह कहा है कि अगर प्रशासन चाहे तो उनके कनेक्शन काट दे, नहीं तो उन्होंने बिल न भरने की चेतावनी दी है। उनका सबसे बड़ा जो दुखड़ा है वो ये है कि उनकी मशीनें जो हैं वो लोड लेती हैं और उतने देर बाद कट लग जाता। कट लगने के बाद दोबारा जब 2 घंटे बाद 1-1.5 घंटे बाद बिजली आती है तो उनकी मशीनें दोबारा से गर्म होती हैं, लोड लेती हैं। इस प्रकार से उनको काफी नुकसान हो रहा है अमित। और इसके साथ साथ अगर मैं आम ग्रामीणों की बात करूं तो ग्रामीणों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, खास करके मजदूर जो दिन भर काम करते हैं, किसान दिन भर काम करते हैं, रात के समय में वो ठीक से सो भी नहीं पाते, क्योंकि मच्छर इतने ज्यादा पनप चुके हैं। मलेरिया और डेंगू का समय भी नजदीक है, बारिश का मौसम आएगा उससे पहले ही तो लोग गर्मी से त्राही कर रहे थे। ऐसे में लोग चाह रहे थे कि कम से कम रात तो उनकी ठीक कटे, लेकिन रात के समय में भी कट लगने की वजह से उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनूप इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें जो कि उकलाना से आ रही है। उकलाना से एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां बिजली संकट को लेकर यह बड़ी खबर कि बिजली कट से आम जनता परेशान है। दानोदा बिजली घर पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। मौके पर पहुंचे दानोदा चौकी इंचार्ज, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश भर में बिजली की समस्या बनी हुई है, उकलाना में भी बिजली की समस्या, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं बिजली कट से, और इसी वजह से उन्होंने बिजली घर पर ताला जड़ दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो चौकी इंचार्ज हैं वो मौके पर पहुंचे और इनको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी उकलाना से। बिजली कट से आम जनता परेशान है। धनौदा बिजली घर पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है, जिसके बाद धनौदा चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे हैं और इन लोगों को समझाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। तो कोयले की कमी की वजह से बिजली किल्लत और 10 से 12 घंटे के जो कट लग रहे हैं उसे लेकर ग्रामीण जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और यही वजह है कि अब उनका गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि उन्होंने बिजली घर पर ही ताला जड़ दिया है और अपने गुस्से का इजहार किया है। और चलिए सीधा रुख करेंगे उकलाना से हमारे संवाददाता संदीप का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, किस तरीके से लोगों की नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बिजली घर पर ताला जड़ दिया लोगों ने, इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है।
जी हिमेश जी, बिल्कुल। ये जो दिन ब दिन जो बिजली के कट लगाए जा रहे हैं, उसी के चलते ग्रामीणों ने परेशान होकर फिलहाल दनौदा गांव का जो बिजली घर है उसको गेट के यहाँ पर ताला लगा दिया था। फिलहाल यहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है, जो चौकी इंचार्ज है नरेश जी, और उन्होंने आकर यहाँ पे जो ताला है वो खुलवाया है। लेकिन ग्रामीणों की जो नाराजगी है वो बड़ी नाराजगी है कि जो लगातार जो कट लगाए जा रहे हैं उसी के चलते ताला तो जरूर खुल दिया, लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ पर जो ग्रामीण है वो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि बड़े अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया जाए और उनसे स्पष्ट रूप से ये पूछा जाए कि कब तक ये आखिर कट लगते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप, अगर आपके लिए संभव है तो इन लोगों से भी आप बातचीत उनको इन दिनों करना पड़ रहा है और उनकी मुख्य मांग क्या है, एक बार अगर संभव है आपके लिए तो बात करिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो युवा हैं, तकरीबन युवा यहाँ पर मौजूद है और हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप देखिए जो यहाँ पर अंग्रेज जी, इनसे बातचीत करेंगे। आशीष जी, क्या कुछ आपकी जो समस्याएं हैं, क्यों मतलब आज आप यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई समस्या यह है, ना तो दिन में लाइट आंदी और ना आंदी रहते हैं, और मां में भाई वहाँ सरकार का रहते हैं तो उनसे कटे नहीं वह, और दिन में चाहे 11 तय 3 बजे लग रहे थे, लेकिन रात में कट नहीं लगने चाहिए, साफ बत लाइट रहनी चाहिए जी। तो देखिए जो ग्रामीणों की आपने समस्या है, जो ये यहाँ पर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। क्या नाम है जी आपका? सत्यवान जी। क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं और कब तक आप जो मतलब पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचा है, इनसे क्या कुछ आपको आश्वासन मिला? पुलिस प्रशासन वाले कह रहे हैं बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने बुला रहे हैं, आपकी बातचीत करवाओगे, यही आश्वासन दिया है। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता हम यही बैठे। कोई बड़े अधिकारी से आपसे बात हुई? हमारी कोई बात नहीं, पुलिस अधिकारी और बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं अपने उच्च अधिकारियों से। सर देखिए मेजी, इनका कहना है कि अभी तक कोई बड़े अधिकारियों से इनकी बातचीत नहीं हुई है और जैसे ही बड़े अधिकारियों से बातचीत ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा है। चौकी इंचार्ज जो दनौदा चौकी इंचार्ज है नरेश जी, यहाँ पर मौके पर जरूर पहुंचे हैं। बिल्कुल संदीप, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, कितने घंटे के कट लग रहे हैं? क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि ना दिन में बिजली आ रही है ना रात में बिजली आ रही है। इसका मतलब यह है कि बिजली की बहुत ज्यादा समस्या इनको झेलनी पड़ रही है और ऊपर से भीषण गर्मी। यही वजह है कि इनका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि बिजली घर पर ही ताला जड़ दिया। बिल्कुल, जो अगर कटों की बात करें तो बड़े कट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, 4 से 5 घंटे तक के कट लगाए जा रहे हैं। जो ग्रामीणों ने हमने आके बातचीत की थी तो पता चला कि कल दोपहर 12 बजे के बाद शाम को 8 बजे यहाँ पर लाइट पहुंची है। तो इनको कह सकते हैं कि ये बड़े कट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उन्हीं को लेकर ग्रामीणों के अंदर यह आक्रोश था और आज जो सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर यहाँ पर ताला लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। जी बिल्कुल संदीप, एक बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों के लिए, भाई ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अगर बिजली लोगों को ना मिले, बिजली मुहैया ना हो पाए तो कितनी समस्या उनको झेलनी पड़ रही होगी, इस बात का अंदाजा बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन संदीप, जिस तरीके से आप कुछ जो ग्रामीण हैं वहाँ पर मौजूद उनसे बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना है कि उनको अभी किसी तरह का कोई भरोसा नहीं दिया गया है। तो यानी कि बिल्कुल साफ है कि जब तक उनको कोई भरोसा नहीं मिल जाता, जब तक किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वो यहाँ से नहीं उठने वाले। ये साफ कर दिया इन्होंने। संदीप, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? संदीप, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है संदीप तक, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों का यह कहना है कि 5 से 6 घंटे का जो कट लग रहा है बिजली का, उसकी वजह से उनकी जो जिंदगी है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और ऐसे में सरकार को, प्रशासन को ये सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए। हालांकि ये जो मामला है सिर्फ उकलाना कहीं नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में इन दिनों बिजली की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। न केवल बिजली बल्कि पानी की समस्या का सामना भी लोग कर रहे हैं। ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, वो लोगों को मिलनी चाहिए और इसके लिए लोग जो हैं उनका जो गुस्सा है वो जायज़ भी नज़र आता है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है, सरकार प्रयास कर रही है और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कल कहा कि हमारी ये कोशिश है कि 15 मई से पहले 14 मई से पहले इस समस्या का समाधान कर दिया जाए। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।